डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज इकरार अहमद। आज जो हम करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे उनमें नंबर 1 है यूएस जो कि तुर्की को ये धमकी देता है कि अगर वो रशिया के साथ अपना काम जारी रखेगा और ट्रेड को प्रमोट करता रहेगा, जबकि यूरोपीय यूनियन ने रशिया की तमाम अशिया पर पाबंदी आयद की हुई है, तो तुर्की को बहुत सारी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। और तुर्की के फाइनेंस मिनिस्टर नूरुद्दीन नेबाती ने यह कहा है कि हम तमाम ममालिक के साथ एक मेन फ्रेमवर्क के अंदर काम करना चाहते हैं और कोई मुल्क ये सोचे भी ना कि वो तुर्की पर पाबंदियां आयद कर सकता है। और हमारा इससे कोई लेना देना नहीं कि रूस के किस ममालिक के साथ कैसे ताल्लुकात हैं। और उन्होंने यूएस की इस प्लानिंग पर भी तनकीद की है कि वो यूक्रेन और रशिया के मामले को डील करने की बजाय यूक्रेन को हथियार फराहम कर रहा है, जिसकी वजह से जंग को हवा मिल रही है। नेक्स्ट, अमेरिका ने अब इंडिया को अपना चेक एंड बैलेंस करने का कहा है कि वो रूस से जो कम कीमत में तेल परचेज कर रहा है, जिसकी वजह से रूसी आमदन में इजाफा हो रहा है और वो यूक्रेन पर उसे हमला करने में उन तमाम पैसों को इस्तेमाल कर रहा है। और अमेरिका इंडिया के साथ मिलकर एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाना चाहता है जिसकी वजह से कि वो अमेरिकन कंपनियों से एक बेहतरीन रेट पर तेल परचेज कर सके और रशिया को काउंटर किया जा सके। नेक्स्ट, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के चीफ ऑफ जस्टिस का इख्तियार अब उदय उमेश ललित के पास है और वो सिर्फ 74 डेज के लिए चीफ जस्टिस रहेंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर 65 साल की उम्र तक आप चीफ जस्टिस रह सकते हैं। उसके बाद रिटायरमेंट लेना होगी, तो इनकी उम्र पूरी होने में सिर्फ 74 डेज बाकी हैं और इनका नाम उदय उमेश ललित है।